अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप? आई होप खुश हैं, मज़े में हैं, जहाँ भी हैं अपनों के साथ हैं। और आप सभी को जो है जुमा की ढेरों मुबारकबाद। और बज रहे हैं 11:05। तो बस अभी हम नहा करके आके बैठे हुए हैं और सोचा कि चलो अपने ब्लॉग को जो है स्टार्ट कर दिया जाए। और बहुत दिनों से हमने आपके साथ रेसिपी भी नहीं शेयर की है, तो वो भी मुझे आपके साथ शेयर करना है। रोज़ी भी आ गई हैं और गई ऊपर नाश्ता करने के लिए। मेरी बहू कहने लगी चलो आपको छोला चावल खिलाते हैं। और वो जो है आज कई दिनों के बाद मेरे घर आ रही हैं, तकरीबन 5 दिन के बाद। तो उनकी मम्मी नहीं थी और आप सबको बताना भी था कि उनकी मम्मी क्यों नहीं थी। उनकी मम्मी की वालिदा यानी उनकी मदर जो है एक्सपायर कर गई। तो रोज़ी की नानी के लिए आप सब जो है दुआ करिएगा मग़फ़िरत की। और इसलिए रोज़ी नहीं आ रही थी और इसीलिए मेरे ब्लॉग में भी आप सबको नहीं दिख रही थी। तो रोज़ी की नानी जो है ख़त्म हो गई हैं। अल्लाह पाक उन्हें जो है जन्नत में आला मकाम अता करे, उनकी मग़फ़िरत करे, आमीन सुम्मा आमीन। और नानी तो सबकी प्यारी होती हैं और मेरी नानी भी जो है क्या कहते हैं बहुत प्यारी थी। अच्छा, ज़्यादातर नानियाँ जो होती हैं वो अपनी नतनी लोगों को चांदी की पायल ज़रूर देती हैं। किस किस की नानी ने जो है चांदी की पायल दिया, जैसे लगता है कि एक मतलब ट्रेंड हो। अपनी नतनियों को जो है नतनियों लोगों को जो है बड़ा लफ्ज़ वो है नाती और नतनी लोगों को जो है क्या कहते हैं चांदी की पायल जो है मिली। मुझे तो मिली थी, मेरी नानी ने मुझे दिया था और सबकी नानियाँ देती हैं। तो आप सब में से बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि किसकी नानी ने आप सबको चांदी की पायल दी। तो मुझे तो खैर मिली थी, मैंने आपके साथ बता दिया, शेयर कर दिया। और ऐसा होता है। और जो है आज जो मेरे चैनल पे नए होंगे वो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करेंगे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। और अभी तक जिन लोगों ने मुझे इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो नहीं किया, वहाँ पर आप मुझे जा कर के फॉलो कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टा की आईडी जो है ऑलरेडी पड़ी रहती है, बस वहाँ आपने जाना है और आपको वहाँ से जाके मुझे फॉलो करना है। और ज़िया भी नहीं है, ज़िया गए हुए हैं अपनी जो है अपना आधार जो है अपडेट कराने के लिए, क्योंकि जब ज़िया मेरे 5 साल के थे तब मैंने उनका आधार बनवाया था। तो फ़ोटो जो है वो 5 साल वाली लगी हुई है। तो उनकी मार्कशीट वो यहीं छोड़ गए हैं अपनी हाई स्कूल की। तो उनका पासपोर्ट हम अप्लाई करने वाले हैं और उनको यहाँ से इंडिया से बाहर भगाने वाले हैं हमने कहा बाबा बाहर जाओ। तो जो है देखिए मतलब अभी ऐसा चल रहा है। और उनका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुआ, अब तक हो जाता है, लेकिन ये कोरोना ने तो देश को हमारे बहुत पीछे कर दिया, तकरीबन 20-30 साल पहले पीछे। तो ऐसा है। और बस अब हम भी जो है पढ़ेंगे, बैठ कर के कुछ देर तिलावत करेंगे, दुआ मंजिल पढ़ेंगे, सूरह जुमा वगैरह जो जो मतलब चीज़ें जितना कर पाएंगे करेंगे। और आज ही अभी थोड़ी देर पहले मेरी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी, नहा कर के आए तो मेरी इस साइड में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी, क्योंकि मुझे सर्वाइकल भी है और इसी वाले साइड में जो है क्या कहते हैं साइनस भी है। तो जो है बस अब पढ़ेंगे। और ज़िया जो है इसको छोड़ गए हैं, अभी इनका एक दोस्त आने वाला है, तो बस बैठ के हम वेट कर रहे हैं। वरना मैंने जो है क्या कहते हैं अब तक हम पढ़ रहे होते बैठ कर के, लेकिन जो है ज़िया ने मुझे काम दे दिया है। और फिर पढ़ाई के दौरान जो है फिर उठने का दिल नहीं करता, जब आप पढ़ने बैठ जाओ, इबादत करने बैठ जाओ। तो बस ज़िया के दोस्त आ जाएं, उनको ये सर्टिफिकेट हम दे दें और उसके बाद फिर जो है अपना जो है इबादत का सिलसिला हम शुरू करते हैं। और बस ऐसी ही जो है क्या कहते हैं सारी चीज़ें चल रही हैं। मौसम कल बहुत ख़राब था और आज बहुत जो है उमस है, धूप है। तो बाहर जो है बहुत आवाज़ें आ रही हैं, क्योंकि कोई दरवाजे पे है बात कर रहा है, क्योंकि मेरा घर जो है सड़क पर है, सब्ज़ी वाला भी है। और अब वो जो मांगने आते हैं रिक्शे पे भैया बैठ करके, तो वो भी हैं। आवाज़ आप सुनिए। अब खामोश हो गए। तो आप सबने मेरा जो है वीडियो वाला देखा, हेयर कट वाला, आप सबने बहुत अप्रिशिएट किया। और रोज़ रात हम 9:30 बजे लाइव भी आते हैं, आप सब आया करिए। हैं क्या हुआ अम्मी, क्या हुआ? तो चावल दे दो, चावल दे दो। तो बाबा हैं, चावल मांग रहे हैं, कह रहे हैं आटा दे दो, चावल दे दो। तो हमने अम्मी से कहा चावल दे दो, क्योंकि आटा ऊपर रखा हुआ है और कुछ तो हेल्प हो जाएगी।
तो वो मांग रहे हैं। तो बाबा जो है और चावल के मुंतज़िर हैं। तो कह दिया है रोज़ी जो है अभी ला रही हैं चावल, दे देंगी। तो चलिए फिर ब्लॉग जो है स्टार्ट तो कर दिया है, कहाँ तक कंटिन्यू रहेगा। और लाइट भी चली गई है। तो फिर अभी हम आपसे जुमे के बाद मिलेंगे और आज जो है कोई रेसिपी भी हम आपके साथ हमने सोच रखा है कि शेयर करेंगे। तो चलिए फिर अभी जुमे के बाद मुलाकात होती है। हमारी आ चुकी हैं। सलाम दुआ कुछ नहीं, जुमा मुबारक बात तो कहो। मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम। ओह कितनी प्यारी लग रही ना, देखो। कह रही है रोज़ी हम नहा लेते तब आप मेरी वीडियो बनाती हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह जो है, इसीलिए मैंने सब तरफ से पीछे से अंधेरा कर दिया है, लाइट बंद कर दी है। और रोज़ी की नानी एक्सपायर हो गई है। नानी है रोज़ी? हाँ, संडे के दिन रोज़ी की नानी जो है ख़त्म हो गई। जैसा कि मैंने बताया आप सबको, उनकी तबीयत ख़राब थी। क्या हुआ था, क्या हुआ? अब हमको नहीं पता क्या हुआ। रोज़ी की नानी को जो है थोड़ा सा मोशन वगैरह हो रहा था, कमज़ोर भी थी और काफ़ी ज़ईफ़ भी थी ना, इस वजह से। कब आई मम्मी? कल 5 बजे। कल 5 बजे आई हैं। तो रोज़ी इसीलिए नहीं दिख रही थी क्योंकि घर में थी रोज़ी। इतने दिन घर में बैठे मेरा कलम हो गया। रोज़ी घर में नहीं बैठ सकती। घर में बैठे क्या? हाँ, अम्मा जो है इकरा इल्मा इनकी बहन की बेटियां हैं ना, तो इनके साथ जो है खूब बिजी हो जाती है। अपनी भांजियाँ आ जाती है तो रोज़ी जो खूब खिलाती है भांजियों को। सबसे ज़्यादा जो है उसको खिलाती है, उसको हुरैन को ना, हुरैन ज़्यादा अच्छी लगती है इनको। सबसे छोटी भांजी उनकी हुरैन है, लेकिन सबसे बड़ी भांजी का क्या नाम है? इकरा। इकरा नाम है माशाल्लाह। वो मरियम के बराबर, मरियम से बड़ी है, मरियम से बड़ी है एक रोज़ी की भांजी। तो जनाब जुमा भी हो गया, नमाज भी हो गई, सारी चीज़ें जो है क्या कहते हैं हो चुकी थी। आई मीन लंच हो गया था। फिर उसके बाद जो है हम सब आराम करने लगे थे क्योंकि जुमे के दिन बहुत सारा काम होता है। और ये शाम का वक्त है, मगरिब की अजान होने में आधा घंटा रह गया है। और देखिए कितना खूबसूरत जो है क्या कहते हैं मंज़र है। और अम्मी के पौधों में इतने ज़बरदस्त जो है फ्लावर्स आए हुए हैं सारे पौधों में, जो देखने में बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं। और आज जो है मेरे घर जो है कोई नया मेहमान भी आया हुआ है, तो आप जो है उससे मिल लीजिए। तो महक को तो आप जानते ही जानते हैं, महक को तो आप जानते ही जानते हैं, जानू को भी जानते हैं और ज़िया को भी जानते हैं। तो ये है नया मेहमान, इनका नाम श्री है और ये फैज़ाबाद से आए। ये महक की फूफी की बेटी यानी महक की जो है कज़िन सिस्टर हैं। तो इनका नाम श्री है और हम सब छत के ऊपर हैं। तो हमने महक कहने लगी चलो आपको नानी के लगाए हुए पौधे दिखाते हैं। तो हम सब यहाँ पर एंजॉय कर रहे थे। मेरी बहू कह रही सारे लोग कैमरे में आ रहे हैं, अम्मा हमें भी ले लीजिए, हम कपड़ा उतार रहे हैं। तो हमने कहा कि जो है क्या कहते हैं, देखो देखो आज कितना मचल रही है मेरे ब्लॉग में आने के लिए। तो जो है हमने कहा अच्छा ठीक है अभी ले लेंगे, लेकिन पहले हम लोगों को आ जाने दो। तो हमने कहा श्री आप ऐसे ही खड़े रहो, देखो पौधों के बीच में से आप कितने अच्छे लग रहे हो। तो ये सब आपको हाय बोल रहे हैं। श्री ने आपको हाय हेलो कर लिया है। और ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है। पूरा दिन जो है शिद्दत की गर्मी थी और फैज़ाबाद में बारिश भी खूब हुई कल, और परसों भी हुई थी। परसों तो हमारे यहाँ भी हुई थी, लेकिन कल धूप हो गई थी। तो रोज़ी भी आ गई हैं और रोज़ी आ जाती हैं तो महफ़िल जो है पूरी हो जाती थी। यहाँ पर हम तीनों खड़े हैं और आप सबको हाय कर रहे हैं, लाइक को बोल रहे हैं, शेयर को बोल रहे हैं और सब्सक्राइब को और बेल को भी जो है घूसा मारने को कह रहे हैं, ताकि ऑल पे जो है सब्सक्राइब हो जाए विद बेल, ताकि जो है आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सबको मिल सके। हम सब ने छत के ऊपर बहुत इंजॉय किया। और जानू जो थे सिर्फ तफरी कर रहे थे, सबके ऊपर पानी डाल रहे थे। शैम्पू की बॉटल्स कुछ रखी हुई थी, उसी के अंदर वो पानी भर के और स्प्रे कर रहे थे। फिर उनको कस के डांट पड़ी है तो फिर वो शांत हुए जाकर। और वैसे भी जो है मगरिब के टाइम का जो वक्त होता है बहुत अच्छा होता है। और ये देखिए रोज़ी का चूड़ा कितना खूबसूरत है ना, उसमें इतनी सारी क्लिप्स लगी हुई हैं, बैंड्स लगे हुए हैं। अब ये इसको ढाकने की कोशिश कर रही हैं। हम सब ने शाम में रोज़ी के जूड़े को ले करके खूब ज़्यादा जो है इंजॉय किया। और इनका जूड़ा बहुत अच्छा है। ऐसा जूड़ा बनाने से आपको गर्मी नहीं लगती है, आपके जूड़े में 4 चांद लग जाते हैं और आपके जूड़े में खूबसूरती आ जाती है।
तो मैंने कहा लाओ अगर शाम का वक्त मगरिब का ना होता तो मैं आपके जो है बालों में गुलाब की कली तोड़ के लगा देती तो आपका जूड़ा और खूबसूरत लगने लगता। खैर, जस्ट किडिंग, ये सब तफरी हो रही थी। और जब हम सब इकट्ठा होते हैं तो बस हम सब ऐसे ही मस्ती करते हैं एक दूसरे के साथ। तो पिछले वाले ब्लॉग में मैंने अपने ससुराल की कोई बात जो है शेयर नहीं की थी। और देखिए, इसीलिए कल मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया क्योंकि मेरा गला बहुत ख़राब हो रहा था। हमने आइसक्रीम खा ली थी। तो जनाब जो है, जैसा कि बताया कि जब हम 10th में गए तभी मेरी शादी हो गई थी। और उसके बाद जो है शादी के बाद जो है, जिस दिन शादी थी फिर 2 दिन के बाद मेरे हाई स्कूल के पेपर थे। मैंने पेपर दिया और फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं, अपने ससुराल में सेट हो गई। तो उसके बाद अभी आगे आपको कहानी बताते हैं। चलिए फटाफट से किचन में चलकर आपको रेसिपी दे देते हैं। तो यहाँ पर जो है आज बनाने वाले हैं अरबी और मटन का पतला वाला सालन। और यार पतले वाले सालन की बात ही अलग होती है। वैसे तो हर सालन की बात अलग होती है, लेकिन ये जो पतला वाला सालन बनता है आलू गोश्त का या अरबी गोश्त का, उसका भी अपना एक मज़ा होता है। तो यहाँ पर हमने 2 इलायची के दाने ले लिए हैं, जो बड़ी इलायची होती है वो, और 4 छोटी इलायची ले ली है। और सालन बहुत मज़े का बना था और ये कल रात डिनर में बना था। यहाँ पर ज़रा सी हमने जौतरी ले ली है और 7-8 दाने काली मिर्च के ले लिए हैं। और ज़रा सा जो है लकड़ी ले ली है, यानी सिनेमन स्टिक जिसे आप बोलते हैं। और 4 से 5 लौंगे ले ली हैं और थोड़ा सा जो है जायफल का टुकड़ा भी ले लिया है। तो ये सारे खुशबू के मसाले हैं। और यहाँ पर हमने एक टमाटर भी ले लिया है। तो इससे जो सालन का जायका होता है वो अच्छा हो जाता है। और यहाँ पर 2 इंच जो है अदरक का टुकड़ा ले लिया है और 1.5 जो है क्या कहते हैं लहसुन ले लिया है। अब यहाँ पर जनाब जो है हमने 2 जो है क्या कहते हैं करछुल जो होता है जिससे दाल बघारी जाती है, यानी समझ लीजिए आपने जो है 1 कप तेल भर के ले लेना है। और 4 से 5 जो है हमें प्याज ले लेनी है। छोटी छोटी प्याज थी, अगर आपके पास प्याज बड़ी है तो आप सिर्फ 2 लीजिएगा। और जैसे ही हमारा ऑयल हो जाएगा तो इसके अंदर सिनेमन स्टिक और तेज़पात और ये जो 4 प्याज छोटी छोटी हमने ली थी वो डाल देनी है। अब इसे हम जो है गोल्डन ब्राउन होने देंगे। जब तक प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन होती है तब तक हम पुलाव की भी तैयारी कर लेते हैं। चावलों को अच्छे से वॉश कर लिया, जो थोड़ी देर पहले मैंने भिगो दिया था। और यहाँ पर जैसे ही प्याज हमारा हो गया तो उसके अंदर हमने गोश्त जो है यानी मटन जो है वॉश करके रखा था वो डाल दिया। और दूसरी तरफ पुलाव की भी फटाफट से तैयारी कर लेते हैं। तो उसके अंदर स्याज ज़ीरा और लकड़ी और 1 बड़ी इलायची हमने डाल दिया है और ज़्यादा कुछ भी नहीं डालेंगे। और स्याज ज़ीरे का टेस्ट ही अपना जो है क्या कहते हैं अलग होता है, उसका मज़ा। अगर आपने कभी स्याज ज़ीरे से चावल नहीं जो है बघारे हैं तो आप एक बार मेरे कहने से बघार के देखिएगा। तो वहाँ पर चावल डाल दिए हैं। जब हमारा जो खड़ा मसाला जो था स्याज ज़ीरा वगैरह हो गया और उसको अच्छे से चला देंगे और दोनों में ही एक साथ नमक डाल देंगे। और अब जो है कुछ पाउडर मसाले जो हैं हमें मटन में शामिल कर देना है। तो यहाँ पर हमने मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लिया है, 2 चम्मच पिसी धनिया ले लिया, आधा चम्मच हल्दी ले लिया है और ये सारी चीज़ें डाल देनी है। और जो मसाला हमने पीसा था तैयार किया था वो भी इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। और अब जो मसाला लगा हुआ है वो भी हम इसको वॉश करके डाल देंगे। और हम याद रखिए, रिस्क हमेशा कभी ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो जो है अच्छे से पानी से वॉश करके जो मसाला लगा हुआ तो वो भी हमने जो है इसमें डाल दिया प्रेशर कुकर में। और चावल भी हमारा तकरीबन 5 मिनट जो है तेल के साथ भून चुका है। उसे हमने अच्छे से भूनने के बाद उसमें पानी डाल दिया है। जो है ये मसाला अच्छे से भून चुका है, तकरीबन हमने इसे 10 से 15 मिनट भून लिया था। और इसके अंदर अब अरबी झील कर रखी थी उसको हमने शामिल कर दिया है और इसे अब हम जो है 2 से 3 मिनट और भूनेंगे। और वैसे भी मटन जो है जल्दी गल जाता है और जो बीफ होता है उसमें थोड़ा सा वक्त लगता है क्योंकि उसका गोश्त थोड़ा सा जो है सख्त होता है, क्या होता है, लेकिन वो गोश्त गलने में टाइम लगता है। और मटन और चिकन तो इससे भी कम समय में बन जाता है। तो इसे अब हम थोड़ी देर भूनेंगे और भूनने के बाद जो है इसके अंदर जो है हम पानी शामिल करेंगे। तो हम ये वीडियो आपको सुबह ही शेयर कर देते, लेकिन मेरा सुबह इतना काम, इतना शोर शराबा हो रहा था और मेहमान आ गए थे और अब बज रहा है 1, तो जो है बस इसी में बिज़ी हो गए। तो अब हमें वॉइस ओवर करने का मौका मिला। तो यहाँ पर देखिए जो हमने पानी शामिल कर दिया है और अब इसमें जो है हम 3 सीटी ले लेंगे, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया कि मटन जो है ज़्यादा वक्त नहीं लेता, ज़्यादा सीटी नहीं लेता। 3 सीटी में हमारा मटन जो है वो गल जाएगा क्योंकि गोश्त जो था भूनते भूनते ही आधा कुक हो चुका था। तो चावल भी हमारा तैयार है और ये देखिए सालन भी हमारा तैयार है।
तो यही था मेरा आज का ब्लॉग। और इसको देखिए मैंने जो है हरा धनिया से गार्निश कर दिया है। तो ये अरबी का पतला जो है सालन गोश्त वाला, अरबी गोश्त सालन तैयार है पतला वाला। तो ये बहुत ही मज़े का बना था, बहुत ज़बरदस्त। तो इस तरह से आप भी जो है ट्राई ज़रूर करिएगा। और अगर आज का ब्लॉग पसंद आया होगा तो उसको लाइक शेयर जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरी रेसिपीज़ भी जो है बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा। तो यहीं पर अब हम आपसे इजाज़त लेते हैं और हम चले डिनर करने। आप सब भी जो है डिनर एंजॉय करिए और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा और अपना भी। अल्लाह हाफिज़।